ये कहानी शुरू होती है साल 1849 से। ईशान चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के नए राजा बनते हैं। मणिपुर की 3 राजकुमारियों मुक्ताबाली, जतेश्वरी और चंद्रेश्वरी से उनकी शादी हुई, जिनसे उन्हें कई बच्चे हुए। इन्हीं में से एक थे नवदीप चंद्र देव बर्मन। नवदीप को बचपन से ही गाने बजाने का काफी शौक था। वो बहुत ही अच्छा सितार बजा लेते थे। उनकी सिंगिंग भी कमाल की थी। नवदीप के इस हुनर को महाराजा ईशान चंद्र ने खूब तराशा, मगर 1862 में उनका देहांत हो गया। अब कायदे से तो नवदीप चंद्र को त्रिपुरा की राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन त्रिपुरा रॉयल फैमिली ने अगला राजा बनाया वीरचंद्र माणिक्य को। वीरचंद्र ईशान चंद्र के छोटे भाई और नवदीप चंद्र के चाचा थे। होने को तो चाचा भतीजे में अच्छा रिश्ता था, फिर भी राजगद्दी ना मिलने से दुखी नवदीप ने अगरतला छोड़ दिया और कोमिला शिफ्ट हो गई, जो आज बांग्लादेश में है। वहां उन्होंने म्यूजिक पर फोकस किया और देखते ही देखते फेमस सितार प्लेयर बन गए। दुनिया उन्हें एंडी बर्मन के नाम से जानने लगी और उन्हीं के घर जन्म हुआ सचिन देव बर्मन यानी कि एसटी बर्मन का। एसटी बर्मन को म्यूजिक के साथ साथ फिल्मों में भी इंटरेस्ट था, इसलिए 1940 में वो मुंबई आ गए और बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। उनके लिखे गानों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे फेमस सिंगर्स ने गाया। इन्हीं एसटी बर्मन के बेटे थे आर.डी. बर्मन। कहते हैं कि जब राहुल देव बर्मन सिर्फ 9 साल के थे, तब से ही उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वो बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गए और 1980 में उन्होंने मशहूर सिंगर आशा भोसले से शादी कर ली। इतिहास बताता है कि अगर 1862 में एंडी बर्मन को राजगद्दी मिल जाती, तो आर.डी. बर्मन त्रिपुरा के राजा और आशा भोसले त्रिपुरा की महारानी होती। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एंडी बर्मन और उनके परिवार ने हमें बेमिसाल म्यूजिक दिया, तो वहीं त्रिपुरा की महारानी ने तो पूरा का पूरा त्रिपुरा ही भारत को दे दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो त्रिपुरा के आसपास का बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, जिसके बाद तीनों तरफ से पाकिस्तान से घिरी त्रिपुरा को अंजुमन इस्लामिया का लीडर अब्दुल बारिक पाकिस्तान में मिलाने पर आमादा हो गया। मुस्लिम लीग का उसे पूरा सपोर्ट था और त्रिपुरा के प्रिंस दुर्जय किशोर को भी उसने अपने साथ मिला लिया। इनकी साजिश तो त्रिपुरा को दंगे की आग में चलाने की थी, लेकिन त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने त्रिपुरा की फोर्स को तैयार किया, दुर्जय किशोर को राज्य से बाहर निकाल दिया। मदद मांगने वो सरदार पटेल के पास पहुंची, जिसके बाद पटेल और मुस्लिम लीग आमने सामने आ गई। कहते हैं कि त्रिपुरा के हालात इतने खराब थे कि 2 सालों तक यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहीं, लेकिन सरदार पटेल ने बाहर से और महारानी ने अंदर से त्रिपुरा को संभाले रखा। इसी वजह से कश्मीर बनने की कगार पर खड़ा त्रिपुरा 1949 में आखिरकार भारत का हिस्सा बन ही गया। इतिहास बताता है कि आज त्रिपुरा का जितना एरिया भारत के पास है, आजादी से पहले ये उससे 3 गुना बड़ा हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये आता है कि बाकी का त्रिपुरा गया कहां? क्यों त्रिपुरा को भारत में मिलाने के लिए पूरे 2 सालों का इंतजार करना पड़ा? और कैसे महारानी कंचन प्रभा देवी ने सरदार पटेल से मिलकर त्रिपुरा को पाकिस्तान में जाने से बचाया? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है त्रिपुरा के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा इंडिया के सबसे खूबसूरत रीजन नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर घने जंगल और पहाड़ों के बीच बनी हैं ये बेहद रहस्यमय मूर्तियां। यह है उन्नाकोटी, जो त्रिपुरा की खूबसूरत वादियों में बसा है। उन्नाकोटी एक बंगाली वर्ड है, जिसका मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम। कहते हैं कि यहाँ पूरे 99,99,999 रॉक कट कार्विंग्स है, जो इतने खूबसूरत हैं कि इनकी तुलना अमेरिका के माउंट रशमोर और कंबोडिया के बियोन टेम्पल से की जाती है। उन्नाकोटी के चट्टानों पर ये नक्काशी कब और किसने की, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन त्रिपुरा के माणिक्य किंग्स इस जगह को लेकर एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता इसी रास्ते से बनारस जा रहे थे। रात में वो उन्नाकोटी में रुके, जहां शिव ने उन्हें सूरज उगने से पहले जागने को कहा। रात में सारे देवी देवता सो गए, लेकिन अगले दिन जब शिव वहां आए तो देखा कि सूरज उगने के बाद भी कोई नहीं जागा। ये देख शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सबको पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसी के साथ 99,99,999 देवी देवता पत्थर बन गए और इस जगह का नाम पड़ गया उन्नाकोटी। आज उन्नाकोटी को देखने टूरिस्ट देश विदेश से त्रिपुरा आते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था
जब यहाँ के ज्यादातर इलाके पर घना जंगल हुआ करता था। इन जंगलों में ही छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपना एक राजा होता था। तभी तो एक वक्त पर त्रिपुरा में 185 राजाओं का राज हुआ करता था। हालांकि साल 1280 आते आते राज्य के ज्यादातर इलाके पर त्रिपुरी बरोक डायनेस्टी ने कंट्रोल कर लिया। त्रिपुरा के इतिहास की कहानी हमें राजमाला में मिलती है। कहते हैं कि जिस तरह कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा, उसी तरह त्रिपुरा के राजपुरोहितों ने राजमाला में त्रिपुरा का इतिहास लिखा था। राजमाला को 15वीं सेंचुरी में लिखा गया, जिसके मुताबिक त्रिपुरा पर 5000 सालों से देव बर्मन राजा राज किया करते थे। ये राजा चंद्र के वंशज थे, जो पांडवों के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। उन्होंने त्रिपुरा की फोर्स को कौरवों से लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र भेजा था और जब युधिष्ठिर राजा बने तो उनके ताजपोशी में शरीक होने वो खुद इंद्रप्रस्थ आए थे। राजमाला में लिखी ये बातें कितनी सच है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हिस्टोरियन बताते हैं कि सदियों पहले त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की 3 प्रमुख रियासतों में से एक हुआ करता था। मणिपुर, कूच बिहार और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के मेन प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिनमें त्रिपुरा बीच में था। इसके एक तरफ मणिपुर था, दूसरी तरफ बंगाल, तीसरी तरफ असम था, जहां अहोम किंग्स रूल किया करते थे। त्रिपुरा के ईस्ट में कछार राजाओं का राज था और ऊपर की तरफ अरक्कन था, जहां रोहिंग्या रहते थे। उस वक्त त्रिपुरा काफी बड़ा हुआ करता था और ये 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में बंटा था। इनमें से एक था मैदानी इलाका, जहां बंगाली बोलने वाले हिंदू मुस्लिम रहते थे और इसे प्लेन त्रिपुरा कहा जाता था। वहीं दूसरा था पहाड़ी इलाका, जहां घने जंगलों में अलग अलग ट्राइब्स रहा करती थी। इसे हिल त्रिपुरा कहा जाता था। प्लेन त्रिपुरा में नोआखली, कोमिला और बहुत सारा वो एरिया आता था जो आज बांग्लादेश में है। वहीं त्रिपुरा की राजधानी हुआ करती थी उदयपुर, जो अगरतला के करीब बसा था। हजारों साल पहले उदयपुर का नाम रंगमती था, लेकिन 1567 में त्रिपुरा के सेनापति गोपी प्रसाद ने राजा अनंत माणिक्य का मर्डर कर दिया और खुद यहाँ के राजा बन गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर उदय माणिक्य रखा और रंगमती का नाम बदलकर अपने नाम पर उदयपुर रख दिया। 1100 वर्षों तक उदयपुर त्रिपुरा की राजधानी रहा, लेकिन 1760 में राजा बने कृष्ण माणिक्य ने अगरतला को त्रिपुरा की नई राजधानी बना दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। इतिहास बताता है कि साल 1600 आते आते मुगल त्रिपुरा के पड़ोस में आ गए थे। त्रिपुरा के पड़ोसी बंगाल पर नवाबों का राज हो गया और नवाब त्रिपुरा को भी हड़पने की फिराक में थे। नवाबों ने कई बार त्रिपुरा पर हमला किया और वहां का बहुत सा इलाका जीतकर बंगाल में मिला लिया। इस तरह प्लेन त्रिपुरा का ज्यादातर हिस्सा नवाबों के पास चला गया, जिसमें उदयपुर भी था। इसीलिए त्रिपुरा के राजा को अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी और नवाब उदयपुर में सरकारी उदयपुर नाम से एक सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलाने लगे। कहते हैं कि राज करने के लिए त्रिपुरा के राजाओं के पास सिर्फ पहाड़ी इलाका बचा था, जहां की जमींदारी वो खुद वसूला करते थे और प्लेन त्रिपुरा की जमींदारी मुगलों को मिलती थी। 18वीं सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया और इस जंग में नवाब हार गए, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन दिनों त्रिपुरा के राजा थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य, जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस इलाके में पैर जमाने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी उनसे दोस्ती कर ली और चकला रोशनाबाद की जमींदारी उन्हें वापस लौटा दी। दरअसल ये चकला रोशनाबाद ही प्लेन त्रिपुरा था, जिसमें कोमिला और नोआखली जैसे डेवलप एरिया आते थे। यहाँ से अच्छी खासी जमींदारी मिलती थी, इसीलिए त्रिपुरा के राजा अमीर हो गए। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देकर उन्होंने ब्रिटिशर्स का ये एहसान चुकाया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान चिटगांव में भी जबरदस्त बगावत हुई थी। तब बहुत सारे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया, जो जान बचाकर त्रिपुरा किंग के पास गए। त्रिपुरा के राजा ने उन्हें पनाह दी और त्रिपुरा की फोर्सेस ने क्रांति को कुचल दिया। तभी से त्रिपुरा रॉयल फैमिली और अंग्रेजों के बीच दोस्ती और भी पक्की हो गई। कहते हैं कि इस क्रांति के वक्त यानी कि 1857 में ईशान चंद्र देव बर्मन ही त्रिपुरा के राजा थे। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे एनडी बर्मन गाने बजाने में लग गए और उनके भाई वीर चंद्र माणिक्य राजा बन गए। कहते हैं कि राजा वीरचंद्र को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो विदेशों से कैमरे मंगवाते, उनके पास अपना स्टूडियो था। उन्होंने उस दौर में अपनी फेवरेट महारानी मनमोहिनी देवी के साथ सेल्फी ली थी।
जिसे आज इंडिया की पहली सेल्फी माना जाता है। इतिहास बताता है कि त्रिपुरा भले ही छोटी रियासत थी, लेकिन यहाँ के राजा काफी प्रोग्रेसिव ख्यालों के हुआ करते थे। राजा वीरचंद्र ने त्रिपुरा का पहला मॉडर्न स्कूल बनवाया। उनका उठना बैठना रविंद्रनाथ टैगोर के साथ था। उनके बेटे राधा किशोर भी राजा बनते ही त्रिपुरा के मॉडर्नाइजेशन में लग गए, लेकिन तभी त्रिपुरा में भूकंप आ गया, जिसमें सारे घर यहाँ तक कि अगरतला का राजमहल तक ढह गया। 1897 में आया ये अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट के सबसे भयानक अर्थक्वेक में से एक था, और इसने जो तबाही मचाई उसे देख महाराजा राधा किशोर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अगरतला को रिबिल्ड किया और नया महल उज्जैनता पैलेस बनवाया, जिसे कोलकाता की सबसे फेमस आर्किटेक्चरल कंपनी मार्टिन बर्न एंड कंपनी ने डिजाइन किया। रिसर्च जारी रखने के लिए फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु और विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को फंडिंग भी उन्होंने ही दी। वहीं उनके बाद राजा बने वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डेवलप करवाया। स्टेट के आर्मी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया और कुंजावन नाम से एक खूबसूरत पैलेस बनवाया। कुंजावन को पुष्पवंता पैलेस भी कहते हैं और आज ये त्रिपुरा का राजभवन है। त्रिपुरा के अगले राजा वीर विक्रम माणिक्य को तो ईस्टर्न इंडिया का सबसे महान राजा माना जाता है। वीर विक्रम सिर्फ 16 साल की उम्र में राजा बन गए और त्रिपुरा को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना उन्होंने तभी से पूरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अगरतला में एयरपोर्ट बनवाया, लोगों को काम मिल सके, इसलिए जगह जगह टीक के पेड़ लगवाकर टीक इंडस्ट्री डेवलप की। 1941 में त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया और अपने बेटे किरीट विक्रम की ताजपोशी में नेशनल ज्योग्राफिक यूएसए की टीम को बुलवाया ताकि त्रिपुरा दुनिया भर में मशहूर हो जाए। त्रिपुरा की वीर विक्रम यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम पर बनी है। कहते हैं कि अगर वो रहते तो त्रिपुरा बहुत ही आसानी से भारत में मिल जाता। मगर अफसोस कि 17 मई 1947 को आजादी से कुछ महीनों पहले ही वो दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद राजा बने उनके बेटे किरीट विक्रम किशोर माणिक्य। कहते हैं कि किरीट काफी छोटे थे, इसलिए उनकी मां महारानी कंचन प्रभा देवी को त्रिपुरा का राजकाज संभालना पड़ा। कंचन प्रभा देवी पन्ना की राजकुमारी थी। महज 17 साल की उम्र में महाराजा वीर विक्रम से शादी करके वो त्रिपुरा आ गई थी। महारानी पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की थी, इसलिए ब्रिटिशर्स भी उनका सम्मान किया करते थे। कहते हैं कि उस वक्त जो राजा की तरफ से राजकाज संभालता था उसे रिजेंट कहते थे। कंचन प्रभा देवी त्रिपुरा की नई रिजेंट बनी और साथ ही बनाई एक रिजेंसी काउंसिल। होने को तो महारानी एक तेज तर्रार लीडर थी, लेकिन उस वक्त त्रिपुरा के हालातों को संभालना इतना आसान नहीं था। अब वो कैसे, ये जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी पड़ेगी। हुआ यूं कि 1947 में जब आजादी का ऐलान हुआ तो अंग्रेजों ने बंटवारे के लिए रेड क्लिफ को बुलाया। रेड क्लिफ ने त्रिपुरा का टिपेरा डिस्ट्रिक्ट और नोआखली समेत काफी सारा एरिया ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। मुस्लिम लीग के प्रेशर में उन्होंने चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान को दिया, बिना ये जाने कि यहाँ की 97% जनता बौद्ध थी और ये भारत में मिलना चाहते थे। रेडक्लिफ के बेवकूफी भरे फैसलों के कारण अलग अलग इलाकों में दंगे भड़कने लगे और लोग जान बचाकर त्रिपुरा की तरफ भागे। देखते ही देखते त्रिपुरा में हजारों रिफ्यूजीज जमा हो गए, जिन्हें महाराजा वीर विक्रम ने न सिर्फ शरण दी बल्कि राहत कैंप भी बनवाए। लेकिन बंगाल के हालातों को देख वो समझ गए कि उन्हें बिना देरी के त्रिपुरा का विलय भारत में कर देना चाहिए। 28 अप्रैल 1947 राजा ने त्रिपुरा के भारत में विलय की घोषणा कर दी और संविधान सभा के सेक्रेटरी को एक टेलीग्राम भेजकर इस बारे में जानकारी भी दे दी। हालांकि आगे का प्रोसेस हो पाता इससे पहले ही वो चल बसे और उनके कम उम्र के बेटे को राजा बनाना पड़ा। इतिहास बताता है कि त्रिपुरा में हुई इस सियासी उथल पुथल के बाद राजभवन में साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। हुआ यूं कि राजा वीर विक्रम का एक सौतेला भाई हुआ करता था, नाम था दुर्जय किशोर। दुर्जय खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए वो पहुंचा गेडू मियां के पास। गेडू मियां का असली नाम अब्दुल बारिक था। उसने अंजुमन इस्लामिया नाम से एक संगठन बनाया हुआ था, जिसे मुस्लिम लीग का पूरा सपोर्ट था। मुस्लिम लीग चाहता था कि चिटगांव और टिपेरा की तरह ही पूरा का पूरा त्रिपुरा भी पाकिस्तान को मिल जाए, इसलिए तीनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की ठानी। प्लानिंग ये थी कि अब्दुल बारिक और मुस्लिम लीग मिलकर दुर्जय किशोर को त्रिपुरा का राजा बना देंगे, बदले में दुर्जय किशोर त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिला देंगे। इस प्लानिंग की शुरुआत हुई 11 जून से। हुआ यूं कि उस दिन त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन का मकसद लोगों को जानकारी देना था कि महाराजा वीर विक्रम पहले ही त्रिपुरा को भारत में मिला चुके हैं
और संविधान सभा में त्रिपुरा का रिप्रेजेंटेटिव भी भेज चुके हैं। कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होते ही अब्दुल बारिक हरकत में आया। उसके कहने पर अंजुमन ए इस्लामिया के लोगों ने त्रिपुरा के मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। वो दंगा करवाने की फिराक में ही था, लेकिन दंगा भड़क पाता उससे पहले ही महारानी कंचन प्रभा को इसकी खबर लग गई। कहते हैं कि महारानी कंचन प्रभा काफी समझदार थी। सिचुएशन से घबराने के बजाय उन्होंने हिम्मत से काम लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबारियों की मीटिंग बुलाई और दुर्जे किशोर का समर्थन करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। कई मंत्रियों को तो उन्होंने त्रिपुरा से ही बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर पूरी कहानी बता दी। क्योंकि कंचन प्रभा देवी पन्ना के महाराजा की बेटी थी, इसलिए पटेल उन्हें पहले से जानते थे। वो अपने पिता के साथ पटेल से मिल भी चुकी थी। उनकी चिट्ठी पढ़ते ही पटेल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को त्रिपुरा और मणिपुर के हालातों पर नजर रखने को कहा। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने महारानी को शिलोंग शिफ्ट करवा दिया और एयरफोर्स की एक बटालियन को त्रिपुरा भेज दिया। इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल को भी खत्म कर दिया। अब भारत सरकार से निगोशिएट करने के लिए वो खुद त्रिपुरा की रिप्रेजेंटेटिव बन गई। कहते हैं कि बाहर से सरदार पटेल त्रिपुरा पर नजर रखे हुए थे और अंदर महारानी ने किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं होने दिया। साल भर त्रिपुरा के हालात जस के तस रहे और जैसे ही हालात सुधरे, महारानी ने त्रिपुरा के भारत में विलय का ऐलान कर दिया। 9 सितंबर 1949 को उन्होंने त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए और इस तरह मुस्लिम लीग की चाल फेल हो गई। 5 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया, जिसे शुरुआत में पार्ट सी स्टेट बनाया गया, जो एक तरह से यूटी होता था। 1956 में ये ऑफिशियली यूटी बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इस तरह महारानी कंचन प्रभा देवी और सरदार पटेल की समझदारी से त्रिपुरा पाकिस्तान में जाने से बच गया। उधर जो इलाका पाकिस्तान में गया था, वहां के लोग भी खुश नहीं थे। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जबरदस्त जुल्म ढाए। उन्हें अपने ही देश में नीचा दिखाया जाने लगा और जब उन्होंने विरोध किया तो हुआ कत्लेआम, जो खुद पाकिस्तान की आर्मी ने किया। कैसे पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मौत की घाट उतारा, कैसे वो लोग रिफ्यूजी बनकर भारत में आए, क्यों इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 फाड़ करने पड़े और कैसे ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। इन सारी कहानियों और बांग्लादेश की राजनीति पर हमने कई रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 1989 में महारानी कंचन प्रभा देवी का देहांत हो गया। इसी के साथ राजे रजवाड़ों का जमाना जाता रहा और महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वो और उनकी पत्नी महारानी विभू देवी कांग्रेस की टिकट पर त्रिपुरा के सांसद रहे। हालांकि भारत का हिस्सा बनने के बाद त्रिपुरा पर ज्यादातर राज लेफ्ट का रहा। कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आजादी से पहले से ही त्रिपुरा में काम कर रही थी। इन्होंने दूर दराज के इलाकों में स्कूल खोले, त्रिपुरा को स्टेट बनाने के लिए 23 आंदोलन किए। नतीजा ये रहा कि लेफ्ट के लिए एक बेस तैयार हो गया, जो 1998 से 2018 तक यहाँ सरकार बनाए रखने के लिए काफी था। उस दौर में त्रिपुरा के सीएम रहे माणिक सरकार, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए काफी फेमस थे। इतने कि सीएम होने के बावजूद उनके पास अपना घर तक नहीं था। वो अपनी सैलरी पार्टी फंड में जमा करा देते थे। उनके पास बैंक बैलेंस के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए थे और जब वो रिटायर हुए तो कुछ वक्त उन्हें पार्टी ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। लगातार 4 बार उन्होंने त्रिपुरा को एज ए सीएम सर्व किया और 2018 में बीजेपी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। वहीं बात करें त्रिपुरा रॉयल फैमिली की, तो वो आज भी यहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। महाराजा किरीट विक्रम किशोर के बेटे प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन त्रिपुरा पॉलिटिक्स का जाना माना फेस हैं। कुछ सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने टिपेरा मोथा नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली, जो आदिवासियों के बीच काफी पॉपुलर है। टिपेरा मोथा चाहती है कि आदिवासियों के लिए अलग से स्टेट टिपेरा लैंड बने। अब क्योंकि त्रिपुरा में 19 अलग अलग तरह के ट्राइब्स रहते हैं और ज्यादातर लोग आदिवासी हैं, इसलिए टिपेरा मोथा पार्टी का बेस यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है और लोग बुबागरा यानी कि राजा की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वही रॉयल फैमिली के खूबसूरत महल भी त्रिपुरा की शान में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरे होने के कारण त्रिपुरा स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ 3 लैंग्वेज बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरक बोली जाती है।